अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग खैरियत वाफिस होंगे। आज का मसला बहुत ही अहम है। मसला यह है कि ईद उल फित्र के दिन अगर कोई शख्स फजर की नमाज कज़ा कर देता है तो क्या फजर की नमाज कज़ा अदा किए बगैर ईद उल फित्र नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। तमाम तफसीलात मुख्तसर अंदाज में आपके गोश गुजर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरत इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। देखिए, रमज़ान मुक़द्दस बहुत ही मुबारक दिन गुजरा है और इसमें जो शख्स कमाल इबादत वो तो इंसान नूरुल अन्नूर हो गया। लेकिन जो रातें गुजर रही, जिसको चांद की रात कहा जाता है, उसके बेशुमार हदीस मुबारक है, उसकी बहुत से फजलत है और उस रात को इनाम की रात कहा गया है। अब उस रात के वक्त जो फजर आती है, सुबह सादिक के बाद फजर नमाज कोई अगर कज़ा कर देता है तो मैं समझता हूं वो उस इंसान से महरूम कौन हो सकता है। भाई 30 दिन आप कंटिन्यू सहरी के वक्त उठें, खाने का मूड नहीं लेकिन फिर भी खाएं, सोने का दिल कर रहा है फिर फजर नमाज पढ़े, आपका रूटीन बन गया। फिर आप उस दिन को आप फजर नमाज कज़ा कर रहे हैं जिस दिन को अल्लाह इनाम देना चाहता है, आपको गिफ्ट करना चाहता है, आपके गुनाहों को माफ करना चाहता है। ये तो बहुत बड़ी महरूमी की बात है। लेकिन हमें आपको एहतमाम के साथ अलार्म लगाने के साथ फजर की नमाज खास कर ईद के दिन पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। रही बात अगर खुदा न खास्ता फजर नमाज कज़ा हो जाती है, जैसे कि हदीसों में आता है कि अगर कोई शख्स अगर सो कर रह गया हो या भूल गया हो, नमाज का वक्त या नमाज का टाइम अगर ख्याल नहीं रहा, ठीक है, अब वक्त पार हो गया तो जो ही याद आए उसी वक्त उसको अदा कर ले, वो कफ़ारा है। ये बिल्कुल हदीस सही है, लेकिन गैर दिनों के लिए है, ईद के दिन के लिए नहीं है। ईद के दिन जो बुजुर्गों का एक नजरिया है और बहुत ज्यादा फेमस है कि अगर कोई शख्स फजर की नमाज कज़ा कर देता है ईद उल फित्र के दिन, तो जब तक वो फजर की नमाज कज़ा अदा नहीं करेगा तब तक उसकी ईद उल फित्र नमाज नहीं होगी। ये बुजुर्ग कौल बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आज ईद उल फित्र के दिन फजर की नमाज ज्यादातर इंसान छोड़ दे इस वजह से कि शैतान आप आजाद हो गया है, आओ मेरे मुसल्लत हो जाओ। हालांकि 30 दिन फजर नमाज नहीं छोड़ा है। तो बुजुर्गों यह कौल है, बिल्कुल सही बात है। हमें आपको इस बुजुर्गों कौल पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, लेकिन ये हदीस नहीं है। हदीस मुबारक क्या है, अगर आपको नमाज कज़ा हो जाए तो आप कज़ा अदा कर ले मेरे भाई। लेकिन ईद उल फित्र का जो मसला बिल्कुल अलग है, इसको समझिएगा। देखिए, अगर आप ईद उल फित्र के दिन फजर नमाज कज़ा करते हैं, कज़ा हो गई आपकी, तो आप क्या कीजिएगा, नमाज से पहले कज़ा अदा करने जाइएगा, अदा कीजिएगा। चाहे घर में आप कज़ा नमाज तौर पर अदा करें या मस्जिद जगह अदा करें। अगर आप घर में अदा करते हैं तो अल्लाह मतलब मना फरमाते हदीस की रोशनी में, और मस्जिद में जाकर अगर कज़ा नमाज करते हैं तो मस्जिद इमाम साहब खुद मना करेंगे आपको। हदीस है, हदीस इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन 2 रकात नमाज अदा किए हैं। ईद उल फित्र की 2 रकात नमाज अदा किए हैं और उससे पहले और उसके बाद कोई भी नमाज नहीं पढ़े हैं। इस हदीस से बिल्कुल बात क्लियर होता है कि ईद उल फित्र के दिन कोई भी नफल नमाज, कोई भी कज़ा नमाज आप अदा नहीं कर सकते हैं। हाँ, जोहर की नमाज आएगी उसके बाद आप अदा करना चाहिए, कर सकते हैं। लेकिन वो जो टाइम आपकी ईद उल फित्र का है, उस टाइम दरमियान यानी तुलुए आफ्ताब के बाद से लेकर जवाल का जो वक्त होता है, इस दरमियान में सिर्फ ईद उल फित्र की नमाज होगी और कोई नफल नमाज और कोई कज़ा नमाज नहीं होगी। तो खैर खुलासा कलम ये कि जो हजरत कह रहे हैं कि फजर नमाज अगर कज़ा हो जाती है तो उसको कज़ा अदा किए बगैर ईद उल फित्र नमाज नहीं होगी, बुजुर्गों का कौल है, हदीस मुबारक नहीं है। लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि ईद उल फित्र के दिन कम से कम हम तकबीर उला के साथ फजर नमाज अदा करने की कोशिश करें। अगर कज़ा हो जाती है तो आप ईद उल फित्र की नमाज से फारिग होने के कुछ घंटे के बाद बेहतर तो आप जोहर में फजर नमाज अदा करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं मसला बिल्कुल क्लियर हो गया है। इन तमाम मसले को आप अगर मजीद देखना देख सकते हैं तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 537, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 884 पर।